So friends, here are the questions which have been provided by the institute in its publication. तो देखो मैंने आपको कैसे दे रखा है फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ दे रखे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था, मार्क्स के वेटेज के हिसाब से उनको कितना कंटेंट चाहिए वो भी मैंने दे रखा है आपको. So this will help you to understand the kind of answer that they are expecting. फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा मैंने कर दिया है. कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ. देखो क्वेश्चन नंबर 1 ए क्या है, distinguish between primary participants and secondary participants in securitization. Explain secondary participants involved in the process of the securitization of the instruments. Discuss about the primary participants in the process of the securitization. Participants are required for the success of the securitization. Discuss their rules. ये देखो ये चारों चार क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उसको मैंने एक साथ रखा हुआ है. मैंने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही है ना, उसको मैंने एक साथ रखे हुए हैं. तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक ही बार आंसर पढ़ने का है. देखो जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आ गए, फिर ये सेकेंडरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, फिर ये प्राइमरी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, फिर ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें दोनों चीज़ पूछा गया है. फिर देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम बोथ ओरिजिनेटर एज वेल एज इन्वेस्टर. Explain the benefits of the securitization from the point of view of originator. Benefits from the angle of originator. Benefits of the securitization. तो देखो ये सब क्या हो गया, ऑलमोस्ट एक जैसा ही क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे सबको एक साथ डाल के रखा. And so on it is there. I have done it for all the theory chapters. All the theory chapters I have done it like this. तो क्या आपको रिवीजन में ध्यान रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन वो लोग फ्रीक्वेंटली पूछते हैं. सो स्टार्टिंग विद दिस, सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन के सीरीज से शुरू करते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स एंड सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन. So let us start with the question. RTP May 18, question number 14B. So it is 14B RTP question of May 18. Distinguish between primary participant and secondary participants. तो देखो फ्रेंड्स, जब मैं आपको थियोरी पढ़ा रहा था तभी मैं आपको ऐसा बोल रहा था कि प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में वो लोग किसको किसको रखते हैं, सेकेंडरी में किसको रखते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा. This is what you can realize now. That's the kind of question that they ask. देखो एग्जामिनेशन में उन्होंने पूछा गया है ऐसे क्वेश्चंस. तो बेसिकली क्या होगा फ्रेंड्स कि आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा, उसका हेड पॉइंट्स और फिर उसके अंदर जो लिखने का रेलेवेंट वो. प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स आर द मेन पार्टीज टू द प्रोसेस. द प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स टू द प्रोसेस आर one originator, SPV and investor. Secondary participant जिसने लोन लिया, obligators, rating agency, receiving and paying agent, agent or trustee, credit enhancer and structurer. तो ये छः और 3 नौ चीज आपको याद रखना पड़ेगा. We already have discussed this in the basic explanation, मॉड्यूल रीडिंग दोनों में, इसलिए वापस अभी मैं पढ़ता नहीं हूं. तो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स में 6 जन का लिखेंगे और डिस्कस इसमें 3 का लिखेंगे.
देखो 4 मार्क का क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था। पार्टिसिपेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिक्योरिटाइजेशन सक्सेस डिस्कस देयर रूल्स। तो वापस देखो 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे दोनों चीज पूछा है, ठीक है। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोथ ओरिजिनेटर एज वेल एज इन्वेस्टर। May 18 में क्वेश्चन नंबर 6C और बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम द ओरिजिनेटर बेनिफिट्स ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन। तो जो सबसे पहला है वो हम लोग देखते हैं, सजेस्टेड May 18 6C। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ May 18 एग्जामिनेशन आज क्वेश्चन 6C और वाला। Explain the benefits of the securitization from the originator as well as investor। तो ओरिजिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ बैलेंस शीट फंडिंग मिलेगा, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, हेल्प्स टू इंप्रूव द रेशियोज, रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्ट। तो ये 4 और 3 7 चीज हमको लिखना है इन एग्जामिनेशन। उसके बाद RTP May 20 क्वेश्चन नंबर 15A, डिस्कस ब्रीफली स्टेप्स इन सिक्योरिटाइजेशन मैकेनिज्म। May 18 6C में वही क्वेश्चन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटाइजेशन मैकेनिज्म। May 19 में वापस वो पूछा था 1 साल के बाद वो क्वेश्चन, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द mechanism of the securitization. So in that, creation of pool of assets, transfer to special purpose vehicle, administration for assets, recourse to the originator, repayment of the funds, credit rating of the instruments. So need not to say again that say these are important head points.